यूएस इंडिया को ये कह रहा है कि रसिया को मिसाइल मत भेज देना। जो धमकी यूएस ईरान को दे रहा है, चाइना को दे रहा है, वही धमकी अब यूएस इंडिया को दे रहा है कि रसिया को मिसाइल मत भेज देना। अभी हाल ही में यूएस की ओर से इंडिया की कंपनी को ये धमकी आया है कि उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि इंडिया की कंपनी रसिया को कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट न कर दे जिससे रसिया मिसाइल्स या किसी तरह का वेपन बनाने में यूज कर सके। अभी देखो यूएस चाहता क्या है। मान लो कि कल को इंडिया की कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है रसिया की ओर से कि हमें मेटल की शील्ड चाहिए बहुत सारी, तो इंडिया की कंपनी को चौकन्ना रहना होगा कि कहीं रसिया उस मेटल की शील्ड को मिसाइल बनाने में या किसी तरह का वेपन बनाने में यूज़ न कर ले। बाद में पता चले कि रसिया ने उस इक्विपमेंट से मिसाइल बनाकर यूक्रेन के खिलाफ यूज करा है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के ऊपर लग सकते हैं सैंक्शन। यूएस यहाँ पे ये कह रहा है इंडिया की मैन्युफैक्चर कंपनी को कि रसिया को मिसाइल के उपकरण को एक्सपोर्ट करने से बचना होगा। देखो, एक बार को ना ये कह सकते हो कि रसिया को कोई भी ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट मत कर देना जिससे रसिया न्यूक्लियर बम बना सके। ओह अच्छा, इसे एक्सपोर्ट नहीं करना, अच्छा उसे भी एक्सपोर्ट नहीं करना। तो देखो, इसके लिए ना एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, पर मिसाइल के केस में ऐसा नहीं है। मिसाइल के केस में क्या है कि मिसाइल के केस में बहुत सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, बहुत से इक्विपमेंट को यूज किया जा सकता है। यूएस ये कहता है कि मिसाइल के केस में डुअल यूज आइटम को एक्सपोर्ट मत करना, यह बहुत ज़्यादा रिस्की है। यूएस ने यह बात पहले ही कह चुका है। जिस तरीके से बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है SI2, इस पर हाल ही में यूएस ने लगा दिया है सैंक्शन, क्योंकि यूएस के हिसाब से ये कंपनी कुछ ऐसा एक्सपोर्ट कर रही थी रसिया को जिससे रसिया वेपन बनाने में यूज कर सकता था। तो इसलिए यूएस ये कह रहा है इंडिया की मैन्युफैक्चर कंपनी को कि कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे रसिया को तो ध्यान रखना कुछ ऐसा एक्सपोर्ट मत कर देना रसिया को जिससे रसिया मिसाइल बनाने में या वेपन बनाने में यूज कर ले। देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, यूएस की तरफ से ये जो धमकी आया है इंडिया की मैन्युफैक्चर कंपनी को, ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब इंडिया रसिया का जो समिटी है इसमें ये डिसाइड हुआ था कि ये दोनों देश एक खुद का पेमेंट सिस्टम बनाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, इससे तो देखो रसिया को निकाल दिया गया है। अब जो खुद का पेमेंट सिस्टम बनाएंगे इंडिया, रसिया, चाइना और कुछ वेस्टर्न कंट्री मिलकर, इसको लेकर यूएस काफ़ी ज़्यादा चिंतित में है। यूएस ये नहीं चाहता कि इंडिया और रसिया का जो ट्रेड है वो ज़्यादा ग्रो हो। वैसे देखो तो इंडिया रसिया का जो ट्रेड है वो लगभग $50 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अभी तो इंडिया इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा रसिया को। अगर इंडिया कल को स्टील और वेरियस टाइप के एलॉयज एक्सपोर्ट करने लग जाए रसिया को, तो कुछ सालों में इंडिया रसिया का जो ट्रेड है वो लगभग 100 बिलियन पहुंच सकता है। वैसे देखो तो इंडिया रसिया बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ इंडिया रसिया के बीच में नहीं होगा, बल्कि रसिया के आसपास के कुछ कंट्री, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, ये जो भी रशियन इकोनॉमी यूनियन है, यह मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे इंडिया के साथ। और यूएस ये सब देख रहा है। वो एक ऐसा टाइम पे इंडिया के मैन्युफैक्चर कंपनी को धमकी दे रहा है कि कुछ ऐसा एक्सपोर्ट मत कर देना रसिया को जिससे रसिया मिसाइल या वेपन बना सके, वरना हम तुम पे लगा देंगे सैंक्शन। ये बात जानकर इंडिया के मैन्युफैक्चर कंपनी रसिया के ज़्यादातर ऑर्डर्स को अवॉइड ही करेगी। कब जाने कौन सा इक्विपमेंट मिसाइल बनाने में यूज कर ले और उसका पूरा जिम्मेदार इंडिया को ठहराया जाए। आप ज़रा सोचो, यूएस ये सब कर क्यों रहा है? क्यों यूएस इंडिया पर सैंक्शन लगाना चाहता है? क्योंकि यूएस और यूक्रेन दोनों को पता है कि आने वाले कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर यूएस यूक्रेन को फंडिंग और वेपन दोनों एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएस ये चाहता है कि यूक्रेन रसिया का एक बहुत बड़े हिस्से को कब्जा कर ले। जब दोनों देश मिलकर नेगोशिएशन करेंगे तो उस नेगोशिएशन में कुछ हिस्सा यूक्रेन रसिया का छोड़ेगा और फिर रसिया कुछ हिस्सा यूक्रेन का छोड़ेगा। ये जो सारा कैलकुलेशन लगाया है यूएस और यूक्रेन ने, ये ख़राब हो जाता है अगर रसिया के पास आ जाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि यूएस ने धमकी दिया है ईरान को कि स्विफ्ट एंड सेवियर रिस्पॉन्स होगा हमारा अगर तुमने रसिया को बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट किया तो। उसके बाद यूएस यह बात भी कह चुका है कि चाइना मिसाइल्स के पार्ट और साथ ही साथ ड्रोन के इंजन एक्सपोर्ट कर चुका है रसिया को। यूएस अब यूरोप को ये कह रहा है कि चाइना पर लगाओ सैंक्शन, ताकि चाइना रसिया को मिसाइल या उससे रिलेटिव कोई भी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट ना कर सके। यहाँ पे ये दो देश है, ईरान और चाइना, ये दोनों देश खुलकर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं रसिया को। यूएस यहाँ पे यह नहीं चाहता कि रसिया को कोई तीसरा देश मिसाइल या उससे रिलेटिव किसी तरह का कोई इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने लग जाए। साथ ही साथ यूएस ये भी नहीं चाहता कि इंडिया रसिया का जो ट्रेड है वो ज़्यादा ग्रो हो।
यूएस यहाँ पे ये साजिश कर रहा है कि रसिया को कोई भी देश मिसाइल या उससे रिलेटिव कोई भी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट ना करने लग जाए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये गए हुए थे यूएस में, वहाँ पे बहुत सारी डील्स को लेकर डिस्कस करना था। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये गए हुए थे पोलैंड में, वहाँ से फिर पहुँचे यूक्रेन में। यूएस ये सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित में पड़ चुका है। यूएस ये नहीं चाहता कि रसिया को कोई भी देश से किसी भी तरह की सपोर्ट मिल सके। यूएस हर तरफ से ब्लॉक करना चाहता है रसिया को। यूएस ये सोच कर चल रहा है कि रसिया यूक्रेन वॉर में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी यूएसए को। जिस तरीके से रसिया यूक्रेन का वॉर कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है, इस हिसाब से इनका वॉर अभी और लंबे समय तक चलने की आशंका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।